बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास में हमने क्या बनाया था वो आप लोगों को याद है कि हम यहाँ पर कोई भी वैल्यू लिखते हैं तो हम उसके अगेंस्ट में प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड का आंसर देख सकते थे। ये हमारा लास्ट क्लास का ट्यूटोरियल था। इसमें मैंने प्लेस होल्डर आप लोगों को बताना मैं भूल गया था। तो ये देखें, अगर आप इनपुट का जो आपका ये आपने यहाँ पर इनपुट जो बनाया हुआ है, इस जगह पर आप अगर प्लेस होल्डर लिखेंगे, प्लेस होल्डर, ठीक है ना, ये एट्रीब्यूट है इनपुट का, और मैं यहाँ पे कहता हूँ एंटर नंबर। तो कंट्रोल एस करूंगा मैं यहाँ पर, तो इस जगह पर आपको ये देखें, ये एंटर नंबर लिखा हुआ नजर आ गया है। जब मैं यहाँ पे कोई भी नंबर या कुछ भी इनपुट करूंगा तो वो जो प्लेस होल्डर है वो रिमूव हो जाएगा। तो ये नॉर्मली आपने देखा होगा वेबसाइट्स वगैरह पर इस तरीके से लिखा होता है, एंटर नंबर जैसे कुछ लिखा जाता है तो वो रिमूव हो जाता है। ये चीज प्लेस होल्डर के जरिए आती है। ओके, आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में जो है हम ये करते हैं, एक छोटा सा असाइनमेंट था जो मैंने बनाने को बोला था, और वो ये था कि सैलरी को कैलकुलेट करना था। हम उसको देख लेते हैं। हम यहाँ पर ये काम करते हैं कि एक न्यू फाइल बना लेते हैं और इसका नाम रखता हूँ मैं फाइल 2.jsx, और यहाँ पर imrc इंपोर्ट के लिए cc, क्लास का नाम, दो कर्सर आए हुए हैं, मैं यहाँ पर लिखता हूँ माई क्लास 2 इसका नाम रख दिया। स्केप करूंगा तो मेरे पास दो कर्सर हट गए। रिटर्न के अंदर मैं यहाँ पर करता हूँ डिव, डिव लिखकर जो है मैं यहाँ पर इस जब जो भी काम करूंगा मैं इस कंटेनर के अंदर पास करूंगा। ओके, ये बात याद रखिएगा, ये वाला जो ब्रैकेट है इसको गलती से भी यहाँ नीचे मत करिएगा वरना आपका आउटपुट नहीं आएगा। ओके, तो हम इस डिव के अंदर सारा काम अब करेंगे। हमारा एक डिव है और इस डिव के अंदर जो है हम हेडिंग लिख देते हैं। हेडिंग वन जो है हमारी, हेडिंग वन में हम लिखते हैं असाइनमेंट। असाइनमेंट ये था कि यूजर जो नंबर जो बेसिक सैलरी दे तो उस हवाले से जो है यहाँ पर वैल्यू जो है उस हवाले से सैलरी कैलकुलेट हो जाए। अच्छा, एक और भी चीज मैंने आप लोगों को बतानी है, सिमेंटिक यूआई का। अभी तो अगर आप यहाँ पे मैं इनपुट लिखता हूँ तो मेरे पास एक सिंपल सा इनपुट बॉक्स आ जाएगा। तो मैं अगर यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पे इंडेक्स डॉट जे एस फाइल हमारी सबसे पहले रन होती है, तो मैं यहाँ पर अब माई क्लास 2 लिख देता हूँ। माई क्लास 2 जो है ये हमारी, कंट्रोल एस किया, ये अभी जो फाइल मैंने क्रिएट की है इसका ये माई क्लास 2 की जो रेफरेंस था वो आ गया। कंट्रोल एस करूंगा तो यहाँ पर ये देखें असाइनमेंट हेडिंग आ रही है और इनपुट यहाँ पर इस तरीके से आ रहा है। ये एक सिंपल सा आपके पास जो है आपके पास एक इनपुट बॉक्स आया है। अगर आप चाहें तो इसकी सीएसएस वगैरह यूज करना चाहें तो करने, या फिर बनी बनाई हुई बूटस्ट्रैप या सिमेंटिक की आप सीएसएस को इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे करेंगे, मैं यहाँ पर अगर गूगल पर जाकर लिखता हूँ कि रिएक्ट, रिएक्ट जरूर लिखिएगा वरना कॉमन जो सिमेंटिक या बूटस्ट्रैप की जो वेबसाइट है वो ओपन होगी। रिएक्ट पहले लिखिएगा, रिएक्ट के बाद लिखिएगा सिमेंटिक, सिमेंटिक यूआई। ओके, सिमेंटिक यूआई, यहाँ पर आप सिमेंटिक यूआई का इंट्रोडक्शन वगैरह जो ये इस तरीके से यहाँ पर बोल रहा है। तो यहाँ पर जो मेन्यू है ये है गेट स्टार्टेड का। आप गेट स्टार्टेड के मेथड पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा npm इंस्टॉल करने की कमांड। तो ये आपने इसको यहाँ से कॉपी करना है, npm स्पेस इंस्टॉल, और आप यहाँ पर क्या चीज इंस्टॉल करेंगे, सिमेंटिक यूआई रिएक्ट और सिमेंटिक यूआई डैश css। तो ये आप यहाँ पर दोनों लाइब्रेरी को इंस्टॉल करेंगे। किस तरीके से, आपने ये इस एरिया को यहाँ पर ये पूरा ये जो लाइन थी इसको आपने कॉपी किया, और इस कॉपी करने के बाद आप यहाँ पर टर्मिनल के ऊपर जाकर इसको पेस्ट कर देंगे इस जगह पर। तो जब आप यहाँ पर, अच्छा ये मेरे पास इस टर्मिनल पर जो है ऑलरेडी मेरे पास जो है जो मेरी वेबसाइट है वो चल रही है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, टर्मिनल में आके न्यू टर्मिनल पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर इस जगह पर कमांड प्रॉम्प्ट आ गया। इस जगह पर मैं आके एंटर करूँगा तो यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर जो सिमेंटिक की जो मेरे पास यूआई थी सारी इंस्टॉल हो जाएगी। ओके, तो ये आप यहाँ पर इस तरीके से काम कर सकते हैं कि यहाँ पर एक न्यू टर्मिनल ओपन करके जो है आप इस जगह पर जो सीमेंट कोई भी इंस्टॉलेशन है npm की वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो यहाँ पर ये बता रहा है कि आपने
CSS को इंपोर्ट करना है, और अगर आप बटन या टेक्स्ट बॉक्स या इनपुट बॉक्स या जो भी यहाँ पर ये कंपोनेंट आपको नजर आ रहे हैं, इसमें से जो भी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप उसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो उसकी हेल्प में उसकी इंपोर्ट की लाइब्रेरी की इंफॉर्मेशन मिलेगी, आप उसको वो यूज कर सकते हैं। वो मैं भी आपको बताऊंगा कैसे यूज होगा। अभी यहाँ पर ये डाउनलोड, यहाँ पर इस जगह पर इंस्टॉलेशन हो रही है। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो ही फिर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, फिर ही वो समझ में आपको ये बात आ जाएगी। तो यहाँ पर ये जो इनपुट है, इस जगह पर इस इनपुट पर जो है जो इनपुट हो रहा है हमारा, इस जगह पर अभी सिंपल इनपुट है, लेकिन हम जब इसके देखते हैं इनपुट वगैरह, तो ये देखिए कितने बेहतरीन किस्म के, ये देखें इनपुट के मेन्यू पे मैं क्लिक करूंगा तो ये देखिए आपको इस तरीके से बेहतरीन किस्म के जो इनपुट बॉक्स है वो आपको नजर आ जाएंगे। जैसे ये वाला भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और हम अगर सैलरी कैलकुलेशन का बना रहे हैं तो ये वाला इनपुट बॉक्स ये अच्छा लग रहा है, हम इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे इस्तेमाल करेंगे ये मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पर आप ट्राई इट पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि आप इस जगह पर इस लाइन को कॉपी करके इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर उससे पहले मैंने आपको बताया था कि जब हम गेट स्टार्टेड में थे, और गेट स्टार्टेड में हमारे पास ये जो कमांड जहाँ से हमने कॉपी की थी, इसी के नीचे ये जो UI वाला लिंक है ये लाजमी लिखिएगा, वरना जो CSS है वो अप्लाई नहीं होगी। तो CSS अप्लाई करने के लिए हमें ये सब काम करना पड़ेगा। उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। हमने सिर्फ और सिर्फ क्या काम किया है, अभी सिमेंटिक UI पर ये इंस्टॉलेशन की कमांड, जब ये हो जाएगी इंस्टॉलेशन उसके बाद मैंने ये करना है कि ये जो इंपोर्ट वाली लाइन है इसको कॉपी किया, और ये कॉपी करके मैं सबसे ऊपर लिख दूंगा यहाँ पर, तो सिमेंटिक UI की जो CSS है वो यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगी। उसके बाद हमने ये काम करना है कि जो आपके पास जैसे इनपुट बॉक्स आपको दे दो, आप इनपुट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इस जगह पर ये मिलेगा टेक्स्ट बॉक्स। ओके, इस टेक्स्ट बॉक्स में ट्राई इट पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये देखिए ये यहाँ पर इस तरीके से मिल रहा है, लेकिन उससे पहले आप ये इंपोर्ट भी आपको कराना पड़ेगा ये वाली लाइन। तो हमने इसको कॉपी किया, फंक्शन कंपोनेंट तो हम पूरा कंपोनेंट इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो यहाँ पर हम इस जगह पर ये लाइन लिखी तो इनपुट और लेबल हमें मिल गया है। अब आप इसको इस्तेमाल अगर करना चाहते हैं तो आप इसको कॉपी कर लें, कॉपी करेंगे आप यहाँ पर, और ये वाला जो इनपुट आपका सादा वाला था इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं इस अच्छे UI के साथ लेबल को, तो ये यहाँ पर इस्तेमाल हो सकता है। तो मैं यहाँ पर अगर देखना चाहूँगा आउटपुट, तो मुझे यहाँ पर ये मेरे इस जगह पर रिएक्ट के पास मुझे वो आउटपुट मिलना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से आपको, इस तरीके से आपको नजर आ रहा है कि आपका जो अजय डॉलर यहाँ पर नजर आ रहा है, आप इसको RS से रिप्लेस कर सकते हैं। कैसे, आपने यहाँ पर RS कर दिया, ठीक है। तो आप यहाँ पर इस तरीके से ये UI जो है इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो अब मैं ये जो इनपुट का सादा वाला इसको मैं हटा देता हूँ, अपने डॉक्यूमेंट को थोड़ा सा मैं फॉर्मेट कर देता हूँ। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूंगा तो ये मेरा डॉक्यूमेंट थोड़ा सा फॉर्मेटेड हो गया है, और मैं इस जगह पर क्या करता हूँ कि ये हटा देता हूँ यहाँ पर जो साइड में एक्सप्लोर हो रहा था, ताकि हमें कोडिंग वाज़ेह नजर आ जाए। तो यहाँ पर इस तरीके से हमें नजर आ रही है, देखिए ये इनपुट है, इनपुट की इसने CSS में राइट अलाइनमेंट किया हुआ है। टाइप इसकी टेक्स्ट से अगर नहीं भी देंगे कोई मसला नहीं है, ये चल जाएगा। प्लेस होल्डर अभी मैंने आपको बताया प्लेस होल्डर क्या होता है। लेबल क्या है, लेबल आपका वो ये जहाँ पर जो डिस्प्ले RS लिखा हुआ है वो लेबल के अंदर आ रहा है, तो यहाँ पर इस जगह पर ये लेबल का इसने कंपोनेंट इस्तेमाल किया है। इनपुट जो है यहाँ पर ये आकर इस जगह पर ये बंद हो गया है, और दूसरा एक और लेबल बनाया उसके अंदर .00 ऐसी इसने डिजाइनिंग के हवाले से लिख दिया है। और इनपुट के अंदर ये देखिए प्लेस होल्डर में अमाउंट लिखी हुई आ रही है। तो मैंने आप लोगों को असाइनमेंट कुछ इस तरीके से कि एक साहब है उनकी सैलरी अगर 5,000 है तो उनकी उनके सैलरी के अंदर बेस मेडिकल अलाउंस कन्वेंस अलाउंस ऐड हो जाए, और जो उनकी ग्रॉस सैलरी बने उसके अंदर से इनकम टैक्स डिटेक्ट होकर नेट सैलरी बन जाए। तो हम इसके ऊपर काम करेंगे, और इसके ऊपर काम किस तरीके से करेंगे, हम यहाँ पर एक बटन ले लेते हैं, और बटन क्लिक के पहले तो हम ये काम ये करते हैं कि इसके अंदर जो है जो प्लेस होल्डर है, जो इनपुट है इसके अंदर जो है स्टेट के अंदर इसकी वैल्यू को स्टोर कर देते हैं। मैं यहाँ पर कहता हूँ कि स्टेट के अंदर जो है एक बेसिक नाम का वेरिएबल बना दिया, 0 इसकी वैल्यू है। इनपुट के अंदर मैं कैसे लिखूंगा, आप लोगों को मालूम है कि हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऑन चेंज इवेंट लिखेंगे। ऑन चेंज इवेंट के ऊपर मैं यहाँ पर लिखूंगा इज इक्वल टू
स्मॉल ब्रैकेट इज इक्वल टू ग्रेटर देन, और फिर यहाँ पर मैं कर्ली ब्रैकेट लगाऊंगा। तो इस जगह पे आकर एक और भी चीज यहाँ पर आपको पता है कि कोई ऑब्जेक्ट हमें मिलेगा, कोई भी वेरिएबल यहाँ पर हमें यूज करना पड़ेगा जिसके टारगेट डॉट वैल्यू के अंदर जो है ऑन चेंज की वैल्यू की जो आप टेक्स्ट के अंदर इनपुट कर रहे हैं वो आपको वैल्यू इसके अंदर मौजूद होती है। तो अब यहाँ पर हम किस तरीके से लिखेंगे, हम यहाँ पर ये लिखेंगे कि इस जगह पर मैं कहता हूँ कि दिस डॉट सेट स्टेट, और सेट स्टेट के अंदर कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ हमारे पास बेसिक नाम का वेरिएबल है, और उसके अंदर मैं यहाँ पर अगर लिखता हूँ कि ओबीजे डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, तो हमें यहाँ पर इस जगह पर ये मिल जाएगी कि इस वक्त हमें कौन सी वैल्यू जो है, जो टेक्स्ट बॉक्स में कौन सी वैल्यू इनपुट हुई है वो हमें यहाँ पर किस तरह से लिखने से हमें मिल जाएगी, और वो हमारे स्टेट के बेसिक वेरिएबल के अंदर जाकर स्टोर हो जाएगी। अब अगर मैं इसको देखना चाहता हूँ कि स्टेट के अंदर क्या चीज मौजूद है, तो आप यहाँ पर एक काम ये कर सकते हैं, असाइनमेंट जहाँ पर लिखा हुआ है उसी के नीचे हेडिंग 2 बना दें, और हेडिंग 2 के अंदर आप इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट में लिख सकते हैं दिस डॉट स्टेट डॉट, आप यहाँ पर लिख दें बेसिक, तो आपको यहाँ पर बेसिक जो सैलरी जो है वो यहाँ पर नजर आ जाएगी। मैं यहाँ पर इस तरीके से लिख रहा हूँ, जो भी चेंजेस कर रहा हूँ वो यहाँ पर मिल रही है। ओके, तो उम्मीद है कि ये आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आया तो आप इसको वीडियो को दोबारा अगेन स्टार्ट से देख लीजिएगा। अब यहाँ पर मैं एक बटन बनाता हूँ, बटन भी मैं सीमेंटिक कर लूंगा ताकि हमारा पूरा जो पेज है वो एक बेहतरीन पेज नजर आए। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ बटन के पास, और बटन में देखता हूँ मेरे को कौन कौन से अच्छे अच्छे से बटन मिल रहे हैं। तो मेरे पास ये सारे बटन इतने सारे मिल रहे हैं, तो मैं इसमें से यूज करता हूँ कौन सा बटन, कोई भी एक बटन ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ये वाला ले लेता हूँ, सेव वाला, या चले यही वाला हम ट्राई कर लेते हैं, सेव और कैंसिल वाला। ओके, तो मैं ट्राई पे जब मैं क्लिक करूंगा मुझे पूरा कोड मिल रहा है। इस जगह पर ये देखिए इंपोर्ट का बोल रहा है, अगर मैं ये लाइन नहीं लिखूंगा तो मेरे पास एरर आएगा, बोलेगा इंपोर्ट करें बटन को। तो मैं यहाँ पर अगर मैं इसको इंपोर्ट की हुई लाइन को कॉपी के बगैर जो हमारा जो फंक्शन कंपोनेंट में बटन ग्रुप है मैं इसको कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद जो हमारा लेबल जहां पर खत्म हुआ था उस जगह पे मैं आके पेस्ट करता हूँ, तो कंट्रोल एस करने पर मुझे आउटपुट क्या नजर आएगा वो मैं देख लेता हूँ। यहाँ पर ये हमारे पास आउटपुट दिखा, यहाँ पर बटन का एरर आ गया क्योंकि इंपोर्ट नहीं किया था। क्या लिखूंगा, या तो मैं इधर या तो मैं वो लाइन पूरी नीचे लाकर पेस्ट कर दूं, या फिर मैं यहाँ पर एक और भी आसान काम है, मैं यहाँ पर लेबल के आगे कॉमा करके लिख देता हूँ बटन। तो यहाँ पर मैं बटन लिखूंगा, तो इस जगह पर आपको यहाँ पर ये बटन इस तरीके से आपको नजर आ रहा है। तो यहाँ पर इस जगह पर मैं अगर कोई भी सैलरी लिखूं तो नीचे मुझे इसकी नेट सैलरी मिल जाए, तो वो नेट सैलरी कैसे आएगी मैं यहाँ पर आपको इस तरीके से बताता हूँ कि जैसे मैं सेव के बटन पे क्लिक करूँ मुझे नेट सैलरी मिल जाए। तो उसका तरीका क्या होगा, उसका तरीका ये है कि आप यहाँ पर जो आपका बटन है उसके क्लिक इवेंट पर जाएंगे, जो सेव हुआ जो बटन है, ठीक है ना, ये आपका पॉजिटिव, ये देखिए ये यूआई यूज कर रहा हूँ। अगर मैं इसमें पॉजिटिव हटा दूंगा तो ये देखिए ये भी आपका एक ग्रे टाइप का मिला हुआ। कैंसिल के आगे मैं पॉजिटिव कर देता हूँ, ये कैंसिल वाला बटन है, तो ये आपका ग्रीन हो जाएगा। सिंपल सी यूआई है, मेरे ख्याल से देख के भी समझ में आएगी, मैंने इसको कोई पढ़ा नहीं है, अंदाजे से किया था, देखिए वही हुआ। तो यहाँ पर मैं इस जगह पर पॉजिटिव लिख रहा हूँ, तो ये इस तरीके से आ रही है। बटन ग्रुप है, बटन ग्रुप के अंदर एक बटन ये बना हुआ है कैंसिल का, दूसरा बटन आपका ये बना हुआ है। आप चाहे इसमें मजीद बटन भी बना सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर थे, और इस बटन जो सेव था ये हम इसको कहते हैं कैलकुलेट कर देते हैं, इसका नाम कैलकुलेट लिख देता हूँ मैं। यहाँ पर कंट्रोल एस करता हूँ तो ये कैलकुलेट लिखा हुआ आ रहा है। तो मैं इसके पास जब क्लिक इवेंट बनाऊंगा, बटन ये ना हमारा, और मैं किस तरीके से इवेंट बनाता हूँ, मैं कहता हूँ ऑन क्लिक इज इक्वल टू, ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैं क्या लिखूंगा, कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैं स्मॉल ब्रैकेट लिखूंगा, और यहाँ पर एरो लगाऊंगा। एरो लगाने के बाद मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से ब्रैकेट लगाऊंगा, और ब्रैकेट लगाने के बाद मैं इस जगह पर क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पर कहता हूँ कि वार एक वेरिएबल बनाया, और उसके अंदर मैं मालूम करता हूँ कि इसका जो मेडिकल अलाउंस है वो कितना बना। फॉर एग्जाम्पल मेडिकल अलाउंस जो है वो है दिस डॉट स्टेट का दिस डॉट स्टेट डॉट बेसिक, ओके, डॉट बेसिक
जो हमारा वेरिएबल है उसका फॉर एग्जाम्पल 50% मेडिकल अलाउंस 0.5, इसका मतलब है कि जो बेसिक है उसको मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूँ 0.5 से, तो इसका मतलब ये होगा कि वो 50% एम वेरिएबल में स्टोर रहेगा, यानी कि मेडिकल अलाउंस 50% बेसिक का बनेगा, यानी कि 2500। ओके, तो आप अलर्ट करके इसको देख सकते हैं कि एम की वैल्यू इसमें कितनी आएगी, तो आपको एम की वैल्यू भी नजर आ जाएगी। तो यहाँ पर अगर मैं 5000 लिखकर इस जगह पर मैं 5000 लिखता हूँ, और 5000 लिखने के बाद जब मैं कैलकुलेट पे क्लिक करूंगा तो अलर्ट में देखिए 2500 आ गया, यानी कि 50% इसका आ गया, किसका, इस 5000 का। ओके, और यहाँ पर मैं इस तरीके से मुझे एम वैल्यू मिल गई। अगर मैं कहता हूँ वी आर कन्वेंस अलाउंस इज इक्वल टू दिस डॉट बेसिक डॉट दिस डॉट स्टेट डॉट बेसिक मल्टीप्लाई बाय 0.1, यानी कि उसका जो 10% है वो आप चाहते हैं उसका कन्वेंस अलाउंस हो, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा 5000 का 10% कितना होगा वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको कैलकुलेट पे क्लिक करूंगा तो 500 रुपये 10% आपके कन्वेंस अलाउंस हो गया है। अब आप चाहते हैं कि मेडिकल प्लस कन्वेंस प्लस बेसिक ये इसकी एक ग्रॉस सैलरी हो, तो आप किस तरीके से मालूम करेंगे, आपने कहा कि VAR gross salary is equal to gross salary is equal to this dot state dot basic, ठीक है, बेसिक के बाद आपने कहा प्लस मेडिकल अलाउंस प्लस कन्वेंस, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका जो हो गया ये ग्रॉस सैलरी हो गई। तो आप यहाँ पर इस जगह पर मालूम कर सकते हैं ग्रॉस सैलरी कितनी बनी 5000 के अगेंस्ट में। अगर 5000 लिखा जाता है तो इसका मतलब ये कि ग्रॉस सैलरी ये बनी, ओहो ये हमें क्या मिस्टेक की, देखिए हमने कल भी सीखा था, और वो ये था कि हम यहाँ पर जो स्टोर करा रहे हैं वो एज अ स्ट्रिंग करा रहे हैं, तो आपस में कैलकुलेशन हुआ, ये वैल्यू आपस में मर्ज हो गई। तो हम ये काम करेंगे कि इस जगह पर जो हमारे पास ये रहा, जो इनपुट के अंदर हम वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं उसको हम नंबर में कन्वर्ट करवा लेते हैं ताकि हम इसके ऊपर कैलकुलेशन कर सकें। प्लस नहीं होता, प्लस कैलकुलेशन के होता है ना, कैलकुलेट के लिए होता है, कॉन्केटिनेट के लिए होता है, तो सच ने इसको मर्ज कर दिया। ओके, तो ये हमारे पास टारगेट डॉट वैल्यू इनपुट की थी वो एज अ नंबर जाएगी बेसिक के अंदर, अब एज अ स्ट्रिंग नहीं जाएगी। उम्मीद है इसकी समझ में आ गई होगी। तो मैं यहाँ पर अगर 5000 लिखता हूँ तो 5000 के कैलकुलेट करने पर जो हमें इनकी ग्रॉस सैलरी पता चली वो पिच पता चली 8000 इनकी ग्रॉस सैलरी बन रही है। तो आप इस तरीके से और भी अगर कोई अलाउंस वगैरह हो तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं, कोई फिक्स अमाउंट हो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ये ग्रॉस सैलरी बनने के बाद हमने कहा कि इनकम टैक्स 2% डिटेक्ट हो, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ VAR इज इक्वल टू जितनी भी ग्रॉस बनी है IT मतलब इनकम टैक्स बराबर है किसके, जो भी ग्रॉस सैलरी है मल्टीप्लाई बाय 0.02, यानी कि ग्रॉस सैलरी का 2% जो है वो इनकी जो अमाउंट है वो इससे डिटेक्ट हो जाएगी। सही है, तो यहाँ पर इस जगह पर ये आपके पास जो भी अमाउंट थी उसका 2% जो है वो इनकम टैक्स हो गया, और आप यहाँ पर कहते हैं VAR नेट इज इक्वल टू आप कहते हैं ग्रॉस माइनस IT, यानी कि जो भी ग्रॉस का इनकम टैक्स था वो ग्रॉस से माइनस हो जाए तो वो आपकी क्या बन जाएगी, एक नेट सैलरी बन जाएगी, जिसको हम अलर्ट के ऊपर डिस्प्ले करवा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कहता हूँ 5000, ठीक है, 5000 के अगेंस्ट में जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो 7840 रुपए इनकी नेट सैलरी बनती है, तो वो आप यहाँ पर डिस्प्ले करवा सकते हैं। कैसे डिस्प्ले कराएंगे, आप यहाँ पे कहते हैं कि ये आपको नेट यहाँ तक पता चल गई, अब आप यहाँ पर जो स्टेट है आपका इसके अंदर आप कॉमा करके लिखते हैं नेट कॉलन 0, तो नेट जो आपका वेरिएबल है उसके अंदर 0 वैल्यू गई है। अब आप यहाँ पर ये करेंगे कि जो आपका नेट सैलरी आई थी तो आप यहाँ पे कहेंगे दिस डॉट सेट स्टेट में आपके वेरिएबल का नाम है नेट कॉलन, आप यहाँ पर कहेंगे नेट, ये नेट कौन सा है, ये रहा नेट। ओके, अगर आपको ये सब कंफ्यूज हो रहे हैं तो इसको आप एक्स कर दें इस वेरिएबल को, और आप यहाँ पर क्या कहेंगे एक्स, तो जो आपकी नेट वैल्यू थी यानी कि जो एक्स वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर हुई थी वो आपके स्टेट के नेट के अंदर जाकर स्टोर हो गई। तो आप यहाँ पर कैलकुलेट के जो बटन हो रहा है इसके नीचे जो ग्रुप है उसके बराबर में आप यहाँ पर या नीचे आएगा H3
और H3 में आप यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे नेट सैलरी इज इक्वल टू, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर वैल्यू आएगी वेरिएबल की, वैल्यू क्या हमारा दिस डॉट स्टेट डॉट यहाँ पर आएगा नेट। तो स्टेट की नेट की वैल्यू आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अगर 5000 में लिखकर कैलकुलेट करूंगा तो 7840 हमारी ये नेट सैलरी हो गई है। तो ये आपको इस तरीके से आप इधर वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। दूसरी चीज मैंने कल की क्लास में ये बताई थी कि आप किस तरीके से प्रॉप्स के जरिए वैल्यू कंपोनेंट के अंदर वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। तो वो मैं अब आपको इस तरीके से बताता हूँ कि देखें कि हम यहाँ पर एक और नई फाइल पहले हम बना लेते हैं, उसके बाद हमें प्रॉप्स और कंपोनेंट को किस तरीके से हम रीयूज करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा आखिर में। हम यहाँ पर इस जगह पर एक नई फाइल बनाते हैं जिसका नाम लिखता हूं मैं फाइल 3.jsx। ओके, फाइल 3.jsx, उसके बाद IMRC और IMRC में सॉरी IMRC, उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा CC और CC के अंदर मैं लिखता हूँ माई क्लास 3 जो हमारा कंपोनेंट बनेगा, और इसके अंदर मैं लगाता हूँ div। ओके, और इस div के अंदर मैं यहाँ पर ऐड टू कार्ट वाला सिस्टम बनाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं इस जगह पर देखिए ये कंपोनेंट बनाने के लिए मुझे मैं UI में देख लेता हूँ कि मुझे कोई अच्छा इनपुट मिल जाए तो मैं उसको यूज करके देखता हूँ। अच्छा, UI के लिए आपको मालूम है कि यहाँ पर CSS भी लिखना पड़ेगा। तो हमने पिछली क्लास में जो लिखा था हम उसी को कॉपी कर लेते हैं, ये पिछली फाइल में था, फाइल 2 में, इसको हम यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। इम्पोर्ट सिमेंटिक डैश UI डैश CSS डैश सिमेंटिक डॉट मेन डॉट CSS, ये हमारे पास CSS अप्लाई हो जाएगी। और मैं यहाँ पर जो वेबसाइट है इधर से इनपुट देखता हूँ, कोई इनपुट नहीं बटन कोई देख लेता हूँ मैं, अच्छा सा बटन, या पहले हम इनपुट देख लेते हैं। इनपुट 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 चलिए ये हमारा कुछ ओके, तो ये हमारा कुछ बेहतर लग रहा है, मैं इसको ट्राई करने की कोशिश करता हूँ। और मैं यहाँ पर ट्राई इट करता हूँ, और ट्राई इट में मैं ये करता हूँ कि इस जगह पर, बल्कि छोड़े इसको, ये थोड़ा आप इसमें परेशान हो जाएंगे, कोई और देखते हैं कंपोनेंट। बटन में देखता हूँ मैं, इस जगह पर बटन, ये बटन हमारे पास है, और बटन में हमें मिल रहा है ये बटन, ठीक है, कि ये वाला ये मैं यूज कर लेता हूँ, ये थोड़ा कुछ बेहतर लग रहा है कि यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं, आप इसमें कोई भी चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पर अपनी UI खुद ही बना लेता हूँ। ओके, परेशान होंगे इस वजह से। मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, div लिखता हूँ मैं, और div हमारे पास इस जगह पर आ गया ये div, और इसमें स्टाइल जो है मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्टाइल इज इक्वल टू विड्थ में कहता हूँ 600 पिक्सल। ओके, 600 पिक्सल हमारी इसकी जो विड्थ हो जाएगी, इसको हम इस तरीके से स्ट्रिंग में लिखेंगे, और ओहो यहाँ पर इस तरीके से आएगा डबल, ये थोड़ा मेरी परेशानी होती है, विड्थ कॉलन 500 पिक्सल में कह देता हूँ इसको, और ये स्ट्रिंग में आएगी वैल्यू। ओके, ये हमारे पास विड्थ हो गया, कॉमा मैं इसमें कहता हूँ कि हाइट होगी 90 पिक्सल। ओके, और ये डिव हमारा कंटेनर जो था मेन, उसके अंदर ये बन रहा है इस तरीके से। ओके, अच्छा जी, ये हमारे पास हो गया, और इस जगह पर हम ये जो था स्टाइल, हम इसको ऊपर वाले पे ले जाते हैं। ओके, यहाँ पर ये मेन जो आपका डिव है उसके अंदर। ओके, और कॉमा बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर में कहता हूँ इसका हो जाए कितना, इसका बैकग्राउंड कलर हो जाए रेड, रेड तो अजीब सा लगेगा, ग्रीन कर देता हूँ, ब्लू, ये ब्लू कलर का बैकग्राउंड हो जाएगा। और इस जगह पर ये जो डिव है, इसको डिव को मैं फिलहाल
रहने देता हूँ अभी। ओके, ये रिटर्न के अंदर जो पास हुआ है मैंने सिर्फ वही लिखा है, इसको यहाँ पर आप नीचे लाइन पे ले आए, कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन इस वाले जो ब्रैकेट को आप नीचे नहीं लिखेंगे। फाइल देखने कौन सी है, फाइल 3 है और माई क्लास 3 इस क्लास का नाम है। आप index.js में जाएंगे और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, माई क्लास 3 को, माई क्लास 3 जो है आपने पूरा नहीं लिखना है, माई क्लास 3 सिलेक्ट कर एंटर करेंगे और यहाँ पर इस तरीके से ग्रेटर देन लगाएंगे तो ये यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से जब कंट्रोल एस करेंगे देखते हैं यहाँ पर क्या आउटपुट आता है। हम यहाँ पर देखते हैं हमें ये इस तरीके से ब्लू कलर का एक हमें लेआउट मिल गया है। अच्छा जी, अब इसमें और मजीद अच्छाई हम करते हैं और वो ये करते हैं कि हम इसमें मार्जिन दे देते हैं। मार्जिन हम देते हैं कितना, मार्जिन देता हूँ मैं 10 पिक्सल, ताकि ऊपर नीचे भी फर्क नजर आए, कॉमा, ये देखिए मार्जिन हो गया। उसके अलावा मैं इसमें ये करता हूँ कि ये मार्जिन हो गया, ठीक है। अब इस जगह पर एक मैं डिव मजीद बनाता हूँ और नीचे अब देखिएगा मैंने यहाँ पर एक और इसी पूरे डिव को कॉपी कर लिया, लेकिन इसकी विड्थ मैंने 500 के बजाय 350 कर दिया और हाइट जो है मैंने कर दी 70 पिक्सल। ओके, तो ये हमारे पास एक और डिव हो गया है और इसके अंदर आप चाहें तो बॉर्डर रेडियस कर दें या ऊपर वाले में चाहें तो बॉर्डर रेडियस कर दें। बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस, ओके, कॉलन 20 पिक्सल, कंट्रोल एस। ओके, ये आपका बॉर्डर पिक्सल 20 पिक्सल होगा। और ये देखिए ये यहाँ पर एक और ब्लू कलर का आ रहा है, तो हम इसको ब्लू के बजाय हम ले लेते हैं स्काई ब्लू कलर का डिव जो इसके अंदर बना हुआ है। ये रहा, ये देखिए ये इस तरीके से आपको स्काई ब्लू का 70 पिक्सल की हाइट पर आपको मिल रहा है। आप चाहें तो इसको 50 भी कर सकते हैं, तो ये मजीद कम हो गया। अब मैं चाहता ये हूँ कि ये यहाँ पर मार्जिन अगर फिक्स हो रहा है तो मैं यहाँ पर मार्जिन इस जगह पर फिक्स नहीं चाहता। देखिए जो मार्जिन इसने किया ये बाहर से इसने किया है 10 पिक्सल। अगर मैं यहाँ पर ऑटो कर दूंगा तो ये हमारे पास क्या होगा कि इसको सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास अगर हम नीचे वाले को मार्जिन ऑटो कर देंगे तो वो पेरेंट के अगेंस्ट में ऑटो चला जाएगा, वो सेंटर में आ जाएगा। और इसकी विड्थ हम 350 के बजाय हम कर देते हैं 300, तो ये मजीद छोटा हो जाएगा। ओके हो गया, इसको कॉपी किया और पेस्ट करा मैंने यहाँ पर। अब मेरे पास जो डिव बनेगा वो मैं कर देता हूँ 50 पिक्सल का। ओके, ये हमारे पास जो डिव आया है 50 पिक्सल आया है और ये हमारा इसके नीचे आया है। तो मुझे बराबर में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो पेरेंट वाला डिव है उसका मैं कर दूंगा डिस्प्ले फ्लेक्स। डिस्प्ले फ्लेक्स होते ही ये बराबर में आ जाएगा, कॉमा करूंगा, कंट्रोल एस करूंगा तो ये देखिए बराबर में आ गया। सही है, दोनों के दरमियान हमने मार्जिन ऑटो रखा हुआ तो ये अपने हिसाब से अलाइनमेंट कर रहा है। और यहाँ पर इस जगह पर एक बटन जो डिव था इसी को मैं दोबारा कॉपी करता हूँ और कंट्रोल एस करूंगा तो ये इस तरीके से हमें नजर आ गया है। जो ये डिव था तीसरा वाला डिव है, मैं इसको कर देता हूँ बटन, ताकि हम इसमें क्या कार्ड सिस्टम बना सकें। सॉरी मैंने यहाँ पे इसको बटन लिखना है स्मॉल में, यू बटन, कंट्रोल सी और कंट्रोल बी, ये हमारा बटन हो गया। ओके, और बटन के अंदर मैं लिखता हूँ ऐड, लिख देता हूँ तो ये ऐड होना, इसके अंदर वैल्यू शुरू हो जाएगी। मैं इस पर क्लिक करूँ तो इसकी वैल्यू बढ़ती रहे और यहाँ पर इसके अगेंस्ट में। ओके, तो ये हमारा कुछ लेआउट हो गया। लेआउट हम इसको थोड़ा सा मैं इसको इधर कर देता हूँ। अब आपको लेआउट मेरे ख्याल से नजर आ रहा होगा, आप आराम से देख देख के ये लेआउट बना सकते हैं। जब ये लेआउट बन जाए आपका देख लीजिएगा कि किस तरीके से बना हुआ है। कर आप ब्रैकेट वगैरह कुछ मत इसमें से गायब कर दिएगा। एक दफा फिर से सही से देख लें इस पूरी क्लास को। यहाँ पर मैं सामने अपने पूरे इस जगह पर रख दिया, ये पूरी क्लास आपके सामने नजर आ रही है। ओके, और इस जगह पर ये देखें इस तरीके से आपके ये डिजाइनिंग हुई है। ओके, तो ये हमारे पास अभी तक यहाँ पर इस जगह पर स्टेट है हमारे पास। स्टेट में मैं यहाँ पर करता हूँ ये काम के प्रोडक्ट लिख देता हूँ, प्रोडक्ट कॉलन मैं इसमें कर देता हूँ नन। ओके, नन आएगा इस जगह पर और कॉमा क्वांटिटी वेरिएबल की मैं वैल्यू लिख देता हूँ 0। ओके, तो यहाँ पर इस जगह पर मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ दिस डॉट स्टेट डॉट प्रोडक्ट
तो मैं यहाँ पर कंट्रोल एस करूंगा तो इस जगह पर ये हमें इस जगह पर ये प्रोडक्ट नजर आ रही है, नल लिखी हुई स्टेट की वैल्यू। फॉन्ट साइज में इसका थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि हमें मजीद बेहतर और अच्छा लगे। फॉन्ट साइज में करता हूँ ऑल एंड 50 पिक्सल। पता नहीं बड़ा ना हो जाए ज़्यादा, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर नन बड़ा हो गया है तो मैं इसको 40 पिक्सल पे देखता हूँ। ठीक है 40 पिक्सल हो गया, लेकिन मैं इसकी थोड़ी सी पैडिंग भी कर देता हूँ। पैडिंग कॉलन 10 पिक्सल कॉमा, तो ठीक हो गया, कुछ बेहतर है। इसको मैं 42 कर देता हूँ। ओके, तो या इसको मैं 15 कर दूँ मार्जिन। चले जी, अब कुछ बेहतर सा हो रहा है इस जगह पर। ये फॉन्ट साइज 40 हो गया और ये हमारे पास ये प्रोडक्ट आ रही है। और प्रोडक्ट के आगे जो है इस जगह पर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर क्वांटिटी आए। तो क्वांटिटी कैसे लिखूंगा मैं, ये जो दूसरा डिव है इसके आगे कर्ली ब्रैकेट लिख के मैं क्या लिखूंगा, दिस डॉट स्टेट डॉट क्यू टी वाई। तो क्वांटिटी इस जगह पर आ जाएगी। ये देखिए ये छोटी सी आ रही है तो मैं क्या करूंगा, मार्जिन इसका सॉरी ये पैडिंग 15 पिक्सल और फॉन्ट साइज 40 करके ये मैं नीचे पेस्ट कर दूंगा जो दूसरा डिव है उसके आगे। कंट्रोल एस करूंगा तो मुझे यहाँ पर इसकी क्वांटिटी 0 मिल रही है। अब मैं इस पर प्लस करूँ तो ये बढ़े। ओके, तो मैं यहाँ पर किस तरीके से काम करूंगा, ये जो बटन है ये स्टाइल यहाँ पर है चल रहा है, ठीक है। और बटन और स्टाइल के दरमियान में मैं लिख देता हूँ ऑन क्लिक इवेंट इज इक्वल टू एंटर। और एंटर करने के बाद मैं यहाँ पर इवेंट क्रिएट करूंगा स्मॉल ब्रैकेट और ये एरो साइन ये रटना है बिगिनर्स के लिए। अब यहाँ पर किस तरीके से इसकी वैल्यू बढ़ाऊंगा, मैं कहता हूँ कि जब भी क्लिक हो तो क्या हो, दिस डॉट सेट स्टेट के अंदर मैं कर्ली ब्रैकेट में लिखूंगा वेरिएबल का नाम जिसकी स्टेट की मैंने वैल्यू सही बढ़ानी, उसका नाम है क्यू टी वाई कॉलन। अब मैं यहाँ पे स्टेट की वैल्यू वापस गेट करूंगा, दिस डॉट स्टेट डॉट क्यू टी वाई, जो भी इसकी क्यू टी वाई की वैल्यू है वो मुझे मिल जाए, उसके अंदर +1 ऐड करके इसकी वैल्यू बढ़ा दूंगा। तो जब ऐड पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर हमें इस तरीके से वैल्यू इसकी बढ़ी हुई मिल जाएगी। नेक्स्ट क्लास में हम इसको इफ की कंडीशन के कंट्रोल भी करेंगे, हमारा रिलेशनल ऑपरेटर नेक्स्ट क्लास में शुरू हो जाएगा। और इम्पॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी नेक्स्ट क्लास जिसमें हम रिलेशनल ऑपरेटर और इफ की कंडीशन को पढ़ेंगे। ओके, तो ये यहाँ पर इस तरीके से इसकी वैल्यू बढ़ रही है। अब यहाँ पर आप ये चाहते हैं कि इस तरीके से ये आप मजीद कंपोनेंट इसके बनते रहे। ये तो एक काम हो गया जो उम्मीद है कि आपको समझ में आगे होंगे। हमारा पहली या दूसरी रिएक्ट की क्लास में भी ये चीज़ हमने की थी। अब थोड़ा सा हमने UI बेहतर करके इसको करने की कोशिश की है। ओके, तो ये हमारी एक काम हो गया। अब इसको अपने जहन में बिठा के रखिएगा 5 मिनट के लिए। हम जा रहे हैं एक नई फाइल की तरफ, हम इसके पास दोबारा आएंगे उस नई फाइल के जरिए। कैसे आएंगे, ये मैंने फाइल 3 जो थी, ये फाइल 1 को मैं क्लोज कर देता हूँ। app.csv भी हमारे काम नहीं, index.js हमारे पास काम किए और फाइल 3 जो है ये हमारा वो काम है जिसको मैंने रिकॉल करना है। तो हम यहाँ पर एक न्यू फाइल बनाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर से देखिएगा। न्यू फाइल बनाएंगे फाइल 4.jsx के नाम से, IMRC एंटर, CC एंटर, माई क्लास 4 इसका नाम लिखूंगा, स्केप करूंगा। और स्केप करने के बाद मैं यहाँ पर कहता हूँ कि इस जगह पर div, ताकि कंटेनर बन जाए। और इसके अंदर मैं कहता हूँ कि हेडिंग 1 में ट्राई प्रॉप्स मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो प्रॉप्स की ट्राई हम यहाँ पर करेंगे इस जगह पर। और ये जो प्रॉप्स की ट्राई हम किस तरीके से करेंगे, मैं पहले इसको कॉल करके देखूंगा वहाँ पर आउटपुट क्या आ रहा है। तो मैं इस जगह पर ये याद रखिएगा माई क्लास 3 है जिसमें मेरे पास ये कार्ड सिस्टम होता है ब्लू कलर का। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ माई क्लास 4 एंटर। एंटर करने के बाद मुझे इस तरीके से बंद भी करना होगा। ये बंद हुआ माई क्लास 4। तो हमें यहाँ पर ये ट्राई प्रॉप्स की हेडिंग के साथ एक नई फाइल जो फाइल 4 थी वो हमें मिल गई है। अब यहाँ पर देखिएगा बहुत इजी है। आपके पास ये जो फाइल 3 थी जो आपने अभी बनाई थी ब्लू कलर की, उस क्लास का नाम क्या है, उस क्लास का नाम है माई क्लास 3। अब अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ इस तरीके से लेस देन माई क्लास 3, ओके। और जब मैं एंटर करूंगा, पूरा नहीं लिखिएगा वरना इंपोर्ट नहीं हो पाएगा, एंटर। तो इंपोर्ट वाली लाइन आ गई, लाइन 2 ऐड हो गई। और यहाँ पर इस जगह पर मैं ग्रेटर देन लगाऊंगा तो ये आपका ये टैग आपकी
फाइल 4 के अंदर आ गए। ये देखें ट्राई पॉप्स जो प्रॉप्स था ये हमारा कहाँ था, ये यहाँ था आपका फाइल 4 के अंदर, और ये आपका काम था फाइल 3 के अंदर। तो फाइल 4 के अंदर ऐड हो गई फाइल 3। ओके, ये एज अ कंपोनेंट ऐड हो गया। आप चाहें तो इसको मजीद कंट्रोल सी वी करके आप जितना मर्जी चाहे इसको बढ़ा सकते हैं। ये आपका इस तरीके से बढ़ता रहेगा। ओके, तो जब ये आप इसकी वैल्यू इसकी बढ़ती रहेगी तो आप इसके अंदर प्रॉप्स के जरिए वैल्यूज को चेंज कैसे करेंगे। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, आराम से देखिएगा इसको। मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरीके से इसकी वैल्यू को आगे बढ़ा सकते हैं। ये यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि जगह पर नन नहीं आए बल्कि कोई ना कोई वैल्यू के साथ आए। तो आप इसमें इस जगह पर लिखते हैं, देखिएगा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ PRD, कोई भी नाम का आप यहाँ पर वेरिएबल बना दें। तो आप वेरिएबल समझ लें इसको। ओके, इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे कहता हूँ वैल्यू क्या है, कीबोर्ड। ओके, एज अ स्ट्रिंग PRD अपने अंदर कीबोर्ड को स्टोर करेगा। अब ये जो माई क्लास 3 है, ये रही जो माई क्लास 3 है, यहाँ पर क्या चीज आती है, यहाँ पर आती है प्रॉप्स के अंदर इस एट्रीब्यूट का नाम, इस एट्रीब्यूट की वैल्यू। तो जहां नन लिखा हुआ था यहाँ पे मैं लिखूंगा दिस डॉट प्रॉप्स डॉट, आपके वेरिएबल का नाम क्या था, PRD। जो भी अगर आप PXD कर दें तो PXD हो जाएगा। जो भी आप लिखेंगे तो आपने वहां पर भी PXD ही, यहाँ पर भी PXD ही लिखना पड़ेगा आपको। तो PRD मैंने नाम लिखा हुआ है, तो मैंने PRD जो है यहाँ पर कीबोर्ड है, तो यहाँ पर इस जगह पर भी मुझे PRD ही लिखना पड़ेगा। तो ये जो है आपके पास जो है पहले कंपोनेंट के अंदर कीबोर्ड जो है वो ऑटो सेट हो जाएगा। मैंने यहाँ पर कहा कि दिस डॉट प्रॉप्स डॉट PRD प्रोडक्ट के अंदर। ओके, मैं इसको कहता हूँ दिस डॉट प्रॉप्स डॉट PRD, ये हमारा PRD वेरिएबल था, और इस जगह पर PRD इज इक्वल टू कीबोर्ड हमारे पास वैल्यू है, और ये देखिए इस जगह पर ये कीबोर्ड आ गया है। PRD के अंदर हमने क्या स्टोर किया, कीबोर्ड, और ये देखें ये इस जगह पर हमने सिर्फ इस जगह पर लिखा कि जो भी एट्रीब्यूट अपने साथ वैल्यू लेकर आ रहा है उसको डिस्प्ले कर दो। अब अगर हम नहीं दिया तो एम्प्टी है, दे दिया तो वैल्यू आ जाएगी। तो इस जगह पर मैं और बाकी जो कंपोनेंट हैं उसके आगे भी मैं इस तरीके से वैल्यू बढ़ा देता हूँ। ओके, अगर मैं यहाँ पर अपने हिसाब से चीज़ों को चेंज करूँगा तो यहाँ पर इस जगह पर वैल्यू चेंज हो जाएगी। एक जगह मैं कीबोर्ड कहता हूँ, एक जगह मैं LCD कह देता हूँ, एक जगह मैं कहता हूँ माउस है, ठीक है, और एक मैं कहता हूँ मोबाइल। ये सब प्रोडक्ट हैं, और ये जो है डायनेमिकली आप अभी आगे डेटाबेस से वैल्यू गेट करके और लिस्ट के अंदर लाकर लूप के जरिए किस तरीके से करेंगे सब हम आगे सीखेंगे। अभी तो हम इसको हार्ड कोडेड इस तरीके से ये 3-4 वैल्यू को हम यहाँ पर लिख सकते हैं। जो आपने देखा होगा अक्सर ई कॉमर्स की वेबसाइट में इस तरीके से एक जैसे कंपोनेंट ऐड होते हैं, और आप इसमें ऐड करके देखें एक कंपोनेंट की वैल्यू का दूसरे कंपोनेंट की वैल्यूज पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। उसकी प्रोडक्ट अलग है, उसकी क्वांटिटी अलग है। अगर आप चाहते हैं कि क्वांटिटी भी चली जाए किसमें, इसमें ये जो आपकी क्वांटिटी डिफॉल्ट क्वांटिटी चली जाए, तो आप वो कैसे, जैसे बाज़ होता है कि आउट ऑफ स्टॉक या टोटल स्टॉक 5 या मैक्सिमम आप किसी को असाइन करना चाहते हैं, तो वो प्रॉप्स के जरिए कैसे आप दे सकते हैं। आप यहाँ पर लिख दें फॉर एग्जाम्पल QTY था ना, हम QTY लिख देते इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे कहता हूँ 1 कहता हूँ। अच्छा 1 जो है नंबर में जा रहा है तो हमें स्ट्रिंग में देना होगा। अगर आप नंबर देना चाहते हैं तो आप इस तरीके से देगा, वरना इस पे कैलकुलेशन, अगर मैं 1 इस तरीके से पास करूंगा ना तो देखिए कैलकुलेशन नहीं होगी। मैं देखिए QTY कर दिया मैंने इसको 1। ओके, ध्यान में रखिएगा हमने कीबोर्ड वाले को दिया है, बाकी LCD और माउस वाले को नहीं दिया है। मैं यहाँ पर जाता हूँ। ओके, मैं यहाँ पर जाता हूँ QTY में क्या कहता हूँ, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट QTY। ओके, तो प्रॉप्स के अंदर जो वैल्यू वो यहाँ पर इस तरीके से आएगी। अब यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर 1 आ गए, बाकी में नहीं दी थी तो नहीं आएगी। अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तो देखिए क्या हो रहा है, ये आपके पास कॉन्केडिनेशन हो रहा है। तो अब आप यहाँ पर एक काम ये कर सकते हैं, तो उस तरह इसी तरीके से पास करके यहाँ पर कर दें आप नंबर। ओके, ये तो पता है ना आपको, Ctrl+S। तो अब यहाँ पर इस जगह पर या तो ये इस तरह से कर दें, या फिर एक दूसरा तरीका ये, अगर आपको ये पसंद नहीं आ रहा तो आप यहाँ पर
इस तरीके से भी इसकी वैल्यू एज अ नंबर दे सकते हैं। कर्ली ब्रैकेट में आप 1 लिखेंगे तो 1 चला जाएगा। ओके, कंट्रोल सी एलसीडी में कहता हूँ कि 2 तो 2 चलाएगा। यहाँ पर मैं कहता हूँ 3 तो 3 चलाएगा। मोबाइल में कहता हूँ मैं 11 तो बहुत ज़्यादा होगा, 7 तो यहाँ 7। ये इस तरीके से वैल्यू आ गई। जब आप यहाँ पर इस तरीके से वैल्यू दे रहे हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर, तो यहाँ पर इस जगह पर जो फाइल 3 इस जगह पर नंबर में इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी वो नंबर ही है। F5 ये देखें नंबर ही है। तो जो आपको तरीका चलेगा कर्ली ब्रैकेट से आप नंबर पास करना चाहे वो कर लें, या स्ट्रिंग पास करके जो प्रॉप्स में वैल्यू आ रही है आप उसको नंबर में कन्वर्ट करना चाहे तो वो भी आप कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से उम्मीद है कि आप लोगों को ये आज की क्लास जो है समझ में आ गई होगी, और आज तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज।